हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को आपकी किताब महान व्यक्तित्व में जो एनी बेसेंट हैं उनके बारे में बताते हैं। जिन विदेशी महिलाओं ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान किया है, उनमें एनी बेसेंट का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनी बेसेंट जन्म से आयरलैंड की थी, पर भारत में आकर यहाँ के समाज में घुल मिलकर वो पूर्णतः भारतीय बन गई थी। इनका जन्म 1 अक्टूबर सन 1847 को लंदन में हुआ था। इनकी माता आयरलैंड की थी, पिता इंग्लैंड के थे। बचपन में एनी बेसेंट को आयरिश भाषा और आयरिश रहन सहन बहुत ही प्रिय था। जब ये 5 वर्ष की थी तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट की माता को आर्थिक कठिनाइयों का काफी सामना करना पड़ा। वे एक होटल चलाती थी और उसी की आमदनी से अपनी पुत्री को हैरो में शिक्षा दिला रही थी। एनी बेसेंट स्वतंत्र विचारक थी। अपने पादरी पति फ्रैंक बेसेंट के संपर्क में आते ही उनके मन में ईसाई धर्म के उपदेशों के विषय में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। दाम्पत्य के संपर्क में आते ही उनके मन में ईसाई धर्म के विषय में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। दाम्पत्य जीवन अधिक सुखमय नहीं था, फिर भी एनी बेसेंट अपने कर्तव्य का पालन करती रही। उन्होंने एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। बड़े ही रुचि से उसके लालन पोषण में लग गईं। एक बार उनके दोनों बच्चे बीमार पड़े और दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थीं। बच्चे तो किसी प्रकार स्वस्थ हो गए, लेकिन उनका खुद का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनको जबरदस्त मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। सन 1875 को थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। एनी बेसेंट उसकी सदस्य बन गई और आध्यात्मवाद के एक प्रचार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस सोसाइटी के 3 प्रमुख उद्देश्य थे, जिनके कारण एनी बेसेंट इस सोसाइटी में सम्मिलित हुई थी। नंबर 1, जाति धर्म का भेदभाव किए बिना विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, आर्य साहित्य और दर्शन को आगे बढ़ाना, प्रकृति के नियमों तथा मनुष्य में छिपी किंतु संभव भौतिक शक्तियों की खोजबीन करना। सन 1893 में शिकागो में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया। जब वे इस सोसाइटी के भारतीय सदस्यों के संपर्क में आई, तब उन्होंने उनसे वादा किया कि वे भारत अवश्य आएंगे। इस प्रकार उन्होंने अपने देश के लिए और भारत के लिए भी बहुत काम किया। इस प्रकार 46 वर्ष की उम्र में एनी बेसेंट भारत आई, फिर भारत की बनकर भारत में ही रह गई। भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अनुभव किया कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए और इसकी आवश्यकता है। वे भाषा के विद्वानों, विचारकों, धर्म गुरुओं, समाज सुधारकों के संपर्क में आईं। तब उनके साथ विचार विमर्श किया। अडयार यानी तमिलनाडु में, वाराणसी, मुंबई, आगरा, लाहौर आदि स्थानों पर जा करके आपने भाषण दिए। शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षा प्रणाली में सुधार पर उनके भाषण को विशेष बल मिल रहा था। उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए स्कूल खुलवाए और भी स्कूल खुलवाने के प्रयत्न प्रारंभ किए। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा के अभियान में वो पूरी तरह से जुड़ गई। सन 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बन गई। अपने विचारों और अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ कराया। एक था द कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया। उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाया। एनी बेसेंट प्रभावशाली वक्ता,
श्रेष्ठ लेखिका, सफल प्रचारक थीं। उन्होंने धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति और शिक्षा पर अनेक ग्रंथों की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन गौरव का गुणगान किया। राष्ट्रवाद की भी धर्म के मार्ग में ले जाने की प्रेरणा दी। उन्होंने श्रीमद्भागवत गीता का अनुवाद किया और हंट्स ऑन द स्टडी ऑफ भगवत गीता नामक पुस्तक रचना की। इस ग्रंथ से पता चलता है गीता के ज्ञान, योग, कर्म योग, शक्ति योग और इंद्रिय निग्रह की साधना को स्वीकार करती थी। एनी बेसेंट व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत हिमायती देती थी। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपने चिंतन एवं परिणामों की स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। सत्य का आचरण करके ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। वे भारत को समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थी। उनके मन में भारत के प्रति गहरा लगाव था। अपनी एक कविता में वे भारत के संबंध में कहती हैं, हे पूर्ण राष्ट्रवाद, भविष्य के भारत, कितनी देर बाद तुम अपना पद प्राप्त करोगे, कितनी देर बाद तुम्हारे निवासी स्वतंत्र जीवन बिताएंगे, कब तुम्हारी आत्मा अनंत को समेटकर उसमें लीन हो जाएगी। एनी बेसेंट अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला थी। उनके अंदर न्याय, सत्य के लिए संघर्ष करने वाली शक्ति, आत्मा विद्यमान थी। जिस समय भारत में स्वराज के लिए संघर्ष प्रारंभ किया गया था, उस समय अनेक ऐसी शक्तियां थीं जो भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहती थीं। एनी बेसेंट ने अपने धर्म और अध्यात्म का मार्ग अपनाकर भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति बढ़ाई। उन्होंने स्वराज के आदर्श को भारत में लोकप्रिय बनाने का सराहनीय कार्य किया। लोकहित को ही वह राज्य और राष्ट्र का लक्ष्य मानकर चली। उनके संबंध में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, आज की पीढ़ी के लिए वह एक नाम मात्र हो सकती हैं, लेकिन मेरी और मेरे से पहले की पीढ़ी के लिए वह उनका बड़ा ही व्यक्तित्व था, जिसने उन्होंने लोगों को बहुत ही प्रभावित किया। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान बहुत ही अधिक था। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया और कैसे उन्होंने अपने विचारों से भारत को और विदेशों में भी अपना नाम कमाया। और हम जान सकते हैं कि इस प्रकार हमें भी अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना चाहिए। धन्यवाद।